नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों की एक ग्रंथि या पुरुषों की एक डिजीज़ के बारे में जिसका कि नाम है BPH या प्रोस्टेटोमीगैली, या हम बोल सकते हैं कि उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जब ओवरग्रोथ हो जाती है तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण पुरुषों की जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वह बढ़ जाती है। प्रोस्टेट अगर ग्लैंड बढ़ गई है तो उसके कौन से साइन और सिम्टम होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ इसमें क्या होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है ताकि आपको सर्जरी नहीं करानी पड़े इसकी, और बिना सर्जरी के भी आप इस तरह की जो आपकी ग्रंथि का विकार हो गया है, इस तरह की जो ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो गया है, उससे आप मुक्ति पा सकें। क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है उससे आपको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली ऐसा देखा गया है जो 50 प्लस जो एज होती है, 50 के आसपास जो एज होती है, उस समय में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो ग्लैंड पुरुषों में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनको यूरिन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो यूरिन होती है उनको ऐसा लगेगा यूरिन रुक रही है, यूरिन में उनको फोर्स करना पड़ता है, यूरिन पूरा ऐसा लगेगा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ जो यूरिन करेंगे तो यूरिन करने के साथ साथ उनको ऐसा लगेगा यूरिन उनका जो कंट्रोल है, कंट्रोल खत्म हो रहा है यूरिन पे। वो उनको जैसे उनको अगर डिज़ायर होती है, अगर मान लीजिए उनको यूरिन आए तो उनको इमीडिएटली उनको दौड़ना पड़ता है, अदरवाइज उनके जो यूरिन होता है उस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, हो सकता है उनके कपड़े गीले हो जाए। इसके साथ साथ उनको रात को बार बार उठना पड़ता है। अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें अंदर एनलार्जमेंट हो गया है या वो ग्रंथि जो है वो बढ़ गई है। और दोस्तों, इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको इसके लिए सर्जरी रिकमेंड करें। और अक्सर ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद में भी ये जो ग्रंथि होती है उसमें जो ये विकार हो गया जिसके कारण आपने सर्जरी कराई है, इसके बावजूद भी आपको कई बार वापस आपको सर्जरी के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ऑपरेशन का सोचते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑपरेशन से पहले एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। हो सकता है आपको ऑपरेशन की भी जरूरत ना पड़े और आपका बिना ऑपरेशन की भी इस रोग से आप मुक्ति पा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और यह कहाँ स्थित होती है। दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जैसा कि मैंने बताया, ये पुरुषों की एक ग्रंथि होती है और इसका काम होता है जो सीमन या जो वीर्य बनता है पुरुषों में उसका प्रोडक्शन में उसकी मदद करना। यानी जो 30% तक जो सीमन वॉल्यूम होता है उसका जो 30% जो पार्ट होगा वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जो कि इसका सीमन का एक अहम एक पार्ट बनाता है। और दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है या प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पुरुषों में पेट के निचले हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर या जो पेशाब की थैली होती है, उस थैली जहाँ पे वो पेशाब की थैली यूरिथ्रा से कनेक्ट होती है, इस जगह पे वो स्थित होती है। यानी यूरिनरी ब्लैडर की जो एक तरह से या ये समझते हैं उसकी जो नेक है उसकी वहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित होती है। और ये जो यूरिथ्रा होती है जहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा जहाँ कनेक्ट होती है उसको घेरे हुए ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और जब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब ओवरग्रोथ हो जाती है, जब उसका आकार बढ़ जाता है तो जिसके कारण ये क्या करती है कि आपकी जो यूरिथ्रा होती है उसको यूरिथ्रा को दबाना शुरू कर देती है, और जिसके कारण जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा हो रखा है वो जो पेशाब है वो खाली नहीं होगा। यूरिन खाली नहीं होने के कारण आपको इनकम्प्लीट यूरिनेशन की आपको हमेशा ऐसा लगेगा पेशाब पूरा खाली नहीं हुआ है, यूरिन करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। इस तरह के कुछ सिम्टम होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड का सामान्य आकार कितना होता है, तो इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक छोटे अखरोट के आकार की होती है। यानी उसका जो अगर वॉल्यूम है वह वॉल्यूम अगर 25 ml तक का है, या उसका अगर हम वेट की बात करें तो 11 ग्राम के आसपास अगर उसका वेट है तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब इसका वॉल्यूम इससे बढ़ जाता है तब आप निश्चित तौर पर आप BPH के शिकार है, यानी आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें एनलार्जमेंट हो गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका जो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम होंगे जो कि आपको अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपको बढ़ जाती है तो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है वो होता है आपको जिन लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है उनको रात को बार बार यूरिन आएगी, उनको हर घंटे में हर 2 घंटे में उनको यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी रात में करीब करीब 8-8, 10-10 बार भी उठना पड़े। अगर इस तरह के आपको सिम्टम मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आप BPH के शिकार है या आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर आपको एनलार्जमेंट हो गया है। दोस्तों, ऐसी जब कंडीशन डेवलप हो जाती है तो अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि उनको रात को ढंग से नींद नहीं आती, क्योंकि नेचुरल है जैसे उनको नींद आना शुरू होती है उनको वापस यूरिन की अर्ज हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ में जो अगला सिम्टम होगा वो देखने को मिलेगा, वो होगा आपको यूरिन करने के लिए आपको फोर्स करना पड़ता है, आपको यूरिन करने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा यूरिन आपका आ ही नहीं रहता। कई लोग पेशेंट होते हैं वो आके बोलते हैं उनको पंजे पे आके खड़ा होना होता है, खड़ा होना पड़ता है, या इस तरह से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है यूरिन करने के लिए, उसके बिना उनको यूरिन आती ही नहीं है।
इसके साथ साथ दोस्तों जो यूरिन का फ्लो होगा वो फ्लो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। आपका जो यूरिन का फ्लो है उतना ऐसा लगेगा आपको यूरिन की प्रॉपरली आपको धार नहीं बन रही है। अगर आपको एक और अगर अच्छे से समझाऊं तो यूरिन की जब आपको फ्लो या जब उसकी प्रॉपर धार नहीं बनेगी, हो सकता है आपको यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आना शुरू हो जाए। इस तरह की जब कंडीशन होती है वह भी इंडिकेट करती है कि कहीं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आपको ओवरग्रोथ तो नहीं हो गई है। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका जो यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की जो थैली होती है वो खाली नहीं होती है, और उस कंडीशन में आपको हमेशा यूरिन करने के बाद ऐसा लगेगा कि अभी तक यूरिन अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, आपको और जाना है। आपको हमेशा एक अर्थ सी बनी रहती है, और उसके साथ साथ पेट के निचले हिस्से में हमेशा आपको भारीपन सा बना रहेगा। इसके साथ में आपको जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो आपका प्रॉपर्ली खाली नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपको यूरिन में हो सकता है आपको जलन होना भी शुरू हो जाए। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों में यूरिन में इन्फेक्शन होता है, इस तरह की अगर शिकायत तो डेवलप होती है, उनका जब ब्लैडर खाली नहीं होगा तब उनको यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ उनको सिस्टाइटिस की भी शिकायत हो जाती है, यानी उनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर भी उनको इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका पोस्ट वाइडल रेजिडुअल यूरिन जो होगा वह भी यूरिन आपका वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, यानी आपको यूरिन करने के बावजूद भी ऐसा लगेगा। आप जब अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे तो आपको उसमें आप पाएंगे कि आपका जो रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके साथ में अक्सर एक देखने को मिलता है कि यूरिन करने के बावजूद आपको यूरिन में आपको करने के बाद में ऐसा लगेगा कि आपका जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है, जिसके कारण कि आपके जो कपड़े होते हैं वो कपड़े भी गीले हो जाते हैं। आपको यूरिन की जो अर्जेंसी होती है अर्जेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी अगर आपको यूरिन आई है आपको तुरंत भागना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जो यूरिन है वो आपके कपड़े गीले कर दे। इस तरह के कुछ सिम्टम होंगे जो कि आपको देखने को मिलते हैं अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाता है। तो दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उन लोगों में जिनमें इस तरह की शिकायत होती है उनको लगेगा यूरिनरी ब्लैडर अभी तक खाली नहीं है, यूरिन अभी भी उनका यूरिन जो है ब्लैडर हमेशा भरा हुआ रहता है। इसके साथ में दोस्तों जब वो यूरिन करने वो जाते हैं तो यूरिन करने के लिए उनको काफ़ी देर तक उनको वेट करना पड़ता है। काफ़ी वेट करने के बावजूद बाद में उनका यूरिन जो होता है वो आना स्टार्ट होता है। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि दोस्तों आपको अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि अगर आप बढ़ गई है और आपकी एज करीब करीब आपकी 50+ है तो आप निश्चित तौर पर आप BPH के शिकार हो सकते हैं, यानी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है या आप BPH के जो होते हैं वो शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसमें जो एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी तक इसमें कुछ ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि 50+ जो एज होती है उस एज के अंदर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन में बदलाव की वजह से जो आपकी ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के अंदर ये एनलार्जमेंट हो जाता है। इसके अलावा ये एक ऐसा भी माना जाता है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी आपके अगर परिवार में आपके पिताजी को है तो आपको हो सकता है आपको भी इस तरह की आपको शिकायत आगे जाकर आपको भी हो जाए। इसके साथ में दोस्तों जो लोग प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिनके खाने में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो कि लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोगों को भी अक्सर ऐसा पाया गया है कि उनके अंदर भी BPH या उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा उनको चांसेस रहते हैं। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऐसी कौन सी जांच है जो करवा के आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट तो नहीं हो गया है। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य टूल होता है वो होता है USG एब्डोमेन, यानी एक पेट की जब आप सोनोग्राफी करके आप पता लगाएंगे अगर आपको ये इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो टूल ये दिमाग में आता है वो होता है USG एब्डोमेन। इसके द्वारा आप बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड तो बढ़ नहीं गई है। ऐसा कराने पर आप USG के अंदर आपको प्रोस्टेट की जो एग्जैक्ट साइज होती है वो साइज आ जाएगी, और पोस्ट वाइडल रेजिडुअल यूरिन जो होगा, यूरिन वॉल्यूम जो होगा वो भी उसके अंदर आ जाएगा। उससे आपको आसानी से पता लग जाता है कि हाँ आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई तो इसके अंदर कुछ और भी कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको इसके कारण यूरिन में इन्फेक्शन रहता है तो आप एक कंप्लीट यूरिन भी करवा के देख सकते हैं कि कहीं आपको यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। इसके साथ साथ जब आपकी यूरिन में बार बार रुकावट आती है तो ऐसी कंडीशन में आप एक क्रिएटिनिन वैल्यू, एक ब्लड यूरिया, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो भी आप करवा के देखें तो आपके लिए अच्छा रहता है कि कहीं आपका इसका जो असर है वो आपके गुर्दों पे तो नहीं आ रहा है, कहीं आपके गुर्दे डैमेज तो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर एक और जो कॉमनली टेस्ट होता है जो कि करवा के देखा जाता है वो होता है PSA टेस्ट। PSA टेस्ट वहाँ करवाते हैं जहाँ पर कि आपको डाउट होता है कि कहीं आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो कहीं कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। उसको डाउट को क्लियर करने के लिए PSA टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों अगर आपकी PSA वैल्यू 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर PSA वैल्यू 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर ज़्यादा जा रही है तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत है कि अगर 4 से अगर ज़्यादा वैल्यू जाती है तो हो सकता है ये जो ग्रोथ है ये इशारा करती है कि कहीं यह ग्रोथ कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। दोस्तों
ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि आपकी जो कंडीशन होती है या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके अंदर ये कुछ करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों, जब कभी भी आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट होता है और आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको सर्जरी रिकमेंड करें। सर्जरी से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँ, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। हो सकता है आप जो सर्जरी का या जो ऑपरेशन का प्रोसेस है उससे आप बच जाएं, आपको हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और बिना ऑपरेशन के भी आप इस जो डिजीज़ है यानी आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट हो गया उससे आप मुक्ति पा सकें। दोस्तों, इसके अंदर होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। इसमें से कुछ मुख्य मेडिसिन होती है जिसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके एज पर सिम्टम और एज पर इंडिकेशन आपको दी जाती है। इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे इसकी मुख्य मेडिसिन है, मैं कहूँगा इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो है सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर। दोस्तों, इसमें सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर जो होता है उसमें काम में लिया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब ओवरग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो दिमाग में आने वाली हमारी मेडिसिन होती है वो होती है सबल सेरुलाटा। इसके अंदर लेने का तरीका होता है, सबल सेरुलाटा का जो मदर टिंचर है इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के अंदर आपको दी जाती है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगली जो दवा है वो होती है चीमापिला। चीमापिला का इसमें मदर टिंचर काम में लिया जाता है, उसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ में दी जाती है। चीमापिला अक्सर वहाँ दी जाती है जहाँ पर आपको यूरिन करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है, आपको यूरिन करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर चीमापिला का मदर टिंचर जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। अगली जो दवा है वो है दोस्तों कोनियम मैक 30। कोनियम मैक 30 जहाँ पर भी ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो जाता है वहाँ पर कोनियम मैक 30 बहुत अच्छा काम करती है। और कोनियम मैक 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। अगली जो दवा है दोस्तों वो होती है इसकी बायटाकार। बायटाकार 30 वहाँ दी जाती है जहाँ पर ओल्ड एज पेशेंट में स्पेशली जब उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड में ओवरग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पर बायटाकार 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो होती है फेरापिक 3x। फेरापिक 3x वहाँ दी जाती है जब रिसेंट केस है, यानी जब रिसेंटली आपको पता चला है कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर ओवरग्रोथ हो गई है और जिसके कारण आपको ये जो काफ़ी यूरिन में और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यूरिन करने के लिए आपको फोर्स करना पड़ता है, यूरिन पूरा खाली नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में फेरापिक जो होती है बहुत अच्छा काम करती है। फेरापिक 3x को लेने का तरीका है 2-2 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग पर। यह भी माउथ डिजॉल्विंग की तरह होती है, मुंह में रखेंगे और मुंह में धीरे धीरे वो अपना घुल जाती है। अगली जो दवा है दोस्तों वो होता है अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर भी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। अल्फा अल्फा मदर टिंचर वहाँ दी जाती है जहाँ पर आपको यूरिन आपको बार बार डिजायर होती है यूरिन करने की, वहाँ पर जो अल्फा अल्फा है बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है अल्फा अल्फा मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप लेना होता है। दोस्तों, इसमें जो आखिरी दवा है जो कि है थुजा 1M। दोस्तों, आपको जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो आपको स्टार्ट करना होता है थुजा 1M से, यानी बॉडी में जहाँ कहीं भी ओवरग्रोथ हो जाती है वहाँ पर सबसे पहले जो दिमाग में हमारे आनी चाहिए वो मेडिसिन होती है थुजा। थुजा 1M इसमें दी जाती है और यह आपको वीक में केवल 1 डोज देना होता है, यानी थुजा 1M की 3 ड्रॉप्स ओनली वंस इन 7 डेज। यानी आप मान लीजिए जो भी आपका सप्ताह का एक दिन होता है आपने फिक्स कर लिया, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे वेडनेसडे, कोई भी एक दिन आप जिस दिन ले रहे हैं उसी दिन आपको 7 दिन बाद उसी दिन आपको वापस इसको 3 बूंद आपको एक बार रिपीट करनी होती है। दोस्तों, इस तरह से ये कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि इसमें एज पर सिम्टम एज पर इंडिकेशंस आपको काम में ली जाती है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम और इंडिकेशंस को देखते हुए काम में ली जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा आपके चिकित्सक की सलाह अनुसार ही मेडिसिन लें। दोस्तों, यह कुछ मुख्य जानकारी है जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने आज आपके साथ में शेयर की है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, क्यों ये बढ़ जाती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।